हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a, b तथा c समतलीय सदिश हो तथा लैम्डा एक वास्तविक संख्या हो, तब सदिश a प्लस 2b प्लस 3c लैम्डा b प्लस म्यू c तथा 2 लैम्डा माइनस 1c समतलीय होंगे। तब हमें चार विकल्प दे रखे हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। हमें ज्ञात करना है कि लैम्डा के किस मान के लिए हमारे जो तीनों सदिश है वे समतलीय सदिश है, तो लैम्डा का क्या क्या मान संभव हो सकता है या म्यू का क्या क्या मान संभव हो सकता है, वह हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास तीन सदिश दे रखे हैं। प्रथम सदिश हमारे पास है ए सदिश, जो कि हमारे पास है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा सदिश हमारे पास बी सदिश है, जो कि हमारे पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एवं तीसरा सदिश हमारे पास सी सदिश है, जो कि हमारे पास है x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। यदि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश समतलीय सदिश है तो इनके अदिश त्रिगुणन का मान शून्य के बराबर होता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि ए बी सी सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान शून्य के बराबर होता है। एवं अदिश त्रिगुणन का मान हमारे पास सारणिक के बराबर होता है, जिसके अवयव हमारे पास होते हैं। प्रथम सदिश में जो हमारा ए सदिश है उसके आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक, जो कि है x1 y1 z1। बी सदिश से x2 y2 z2 प्राप्त होगा और सी सदिश से हमारे पास x3 y3 z3 प्राप्त होगा। तो इसका मान हमारे पास यदि शून्य के बराबर है तो हम कहेंगे कि ए बी सी जो है वह हमारे समतलीय सदिश हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है कि ए बी सी पहले से ही समतलीय सदिश दे रखे हैं और इन सदिशों से बनने वाले हमारे पास सदिश दे रखे हैं, जहां हमारे पास प्रथम सदिश को हम x सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है a सदिश प्लस 2b सदिश प्लस 3c सदिश। a सदिश प्लस 2b सदिश प्लस 3c सदिश। दूसरे सदिश को हम y नाम दे देते हैं, जो कि हमारे प्रश्न में दे रखा है लैम्डा b प्लस म्यू सी, लैम्डा b प्लस म्यू सी। और हमारे पास जो तीसरा सदिश उसे हम z सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है 2 लैम्डा माइनस 1 सी। और हमें प्रश्न में कहा है कि जो हमारा एक्स वाई जेड सदिश है वह समतलीय सदिश है, समतलीय सदिश है। तो इनके जो अदिश त्रिगुणन का मान है वो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। जहां हमारे पास सारणिक के अवयव क्या होंगे, a का गुणांक, प्रथम सदिश जो हमारा x सदिश है उसमें a का गुणांक जो कि 1 है, b का गुणांक जो कि 2 है, c का गुणांक जो कि 3 है। y सदिश से हमारे पास द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे, तो a सदिश का गुणांक हमारे पास क्या है, शून्य है। b सदिश का गुणांक हमारे पास लैम्डा है और c सदिश का गुणांक हमारे पास म्यू है। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के अवयव हम z सदिश से प्राप्त करेंगे, तो a सदिश का गुणांक शून्य है, b सदिश का गुणांक शून्य है और c सदिश का गुणांक है 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर हमारे पास है शून्य के। तो सारणी का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं या प्रथम स्तंभ के सापेक्ष कर देते हैं, तो 1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा लैम्डा गुणा 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस शून्य, एवं शून्य के गुणा में जो बाकी के अवयव हैं उनके शून्य के गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा। तो हमारे पास निम्न का मान शून्य के बराबर प्राप्त होगा, जहां से हमारे पास प्राप्त होगा लैम्डा गुणा 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर शून्य के। जहां से हम कह सकते हैं कि लैम्डा का मान एक तो शून्य के बराबर है और एक हमारे पास 2 लैम्डा माइनस 1 है वह शून्य के बराबर है। जहां से हमारे पास एक तो लैम्डा का मान शून्य प्राप्त हुआ और एक लैम्डा का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1/2। तो हमारे पास लैम्डा के दो मान प्राप्त हुए, 0 और 1/2। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा बी विकल्प और सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।